नमस्कार, सूर्य समाचार पर हमारी खास पेशकश सुशासन दिवस पर आप मनोहर सौगात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। ये रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी की ओर से सुशासन दिवस मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। डिविजनल स्तर पर विजिलेंस ब्यूरो का विंग 1 जनवरी से 1,80,000 आय वालों को बीपीएल के दायरे में लाया जाएगा। सोनीपत में भी बनेगा पुलिस कमिश्नरेट। पुलिस का इन्फोर्समेंट विंग अलग से बनेगा। आईआरबी के 2,500 पदों पर अगले महीने से भर्ती। डिजिटल हस्ताक्षर जमाबंदी वाली फर्म की शुरुआत। डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों को पासपोर्ट मिलेगा। एचएसवीपी के नागरिक सुविधा केंद्र की शुरुआत। निर्माण कार्य में शिकायतों के लिए पोर्टल शुरू। चिन्हित की गई कॉलोनियां होगी रेगुलर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीपीएल परिवारों को कार्ड बांटे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी, 1 जनवरी से 1,80,000 आय वाले सभी लोगों को बीपीएल के दायरे में लाया जाएगा। कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पुलिस विभाग में 2500 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी 2023 से की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने भी आज कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ नई चीजें इनकी घोषणा की है। अभी तक हरियाणा में 3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के विजन को साकार करने के लिए सुशासन दिवस पर अलग अलग विभागों के 7 राज्य स्तरीय और 15 जिला स्तरीय सुशासन पुरस्कारों से भी नवाजा गया। सूर्य समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो सबसे बड़ी घोषणा की वो थी पुलिस विभाग को लेकर। अब सोनीपत जिले में भी पुलिस कमिश्नरी बनाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014 में सीएम विंडो के तौर पर सुशासन शुरू किया, जो लगातार चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने मनोहर सौगातें दी। सबसे बड़ी और अहम घोषणा थी पुलिस विभाग को लेकर। अब सोनीपत जिले में भी पुलिस कमिश्नरी बनाई जाएगी। बता दें कि अभी तक हरियाणा में सिर्फ 3 ही पुलिस कमिश्नरी हैं। साथ ही पुलिस विभाग में खाली पदों की भर्ती भी होगी। हरियाणा पुलिस ने भी आज कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ नई चीजें इनकी घोषणा की है। अभी तक हरियाणा में 3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी
इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। वो है कि आईआरबी और जिला पुलिस में जो रिक्त पद हैं 2500 रिक्त पद, इनकी भर्ती का भी इस अगले महीने से ही प्रक्रिया शुरू करके 2500 नए पद ये भर्ती किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि चिरायु योजना के तहत 29 लाख परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर किया गया। चिरायु कार्ड जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना, उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में, आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे। अब ये नई योजना में 28 लाख और 89,000, लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले बढ़ चुके हैं। आज के दिन जो 6500 स्थानों के ऊपर मैंने बताया, वहां 8 लाख परिवार और बटेंगे। लेकिन परिवारों के ये जो कार्ड छपाई का काम थोड़ा धीरे होने के कारण से इनको स्थायी लाभ जो 5 लाख रुपए का है वो मिलना प्रारंभ हो गया। लगभग 80 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया है 1.25 करोड़ लोगों में से। यानी अगर परिवारों का हिसाब लगाएंगे तो ये लगभग और 20-22 लाख परिवार होंगे जिनको और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। 80 लाख परिवार आज भी सहायता के लिए योग्य माने गए हैं और 21 नवंबर से लगभग 1 महीना हुआ है, लगभग 5800 लोगों ने इसकी सहायता, इस नई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर ली है। 11 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है। तो अर्थात 5800 करोड़, 5800 लोग यदि योजना में नहीं आते तो उनके लिए कई बार ये कठिनाई भी बन सकती थी कि उनको पैसे का खर्च कठिन हो जाता था। तो इस प्रकार का ये योजना भी हमने बनाई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीपीएल परिवारों को कार्ड बांटे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 1 जनवरी से 1,80,000 आय वाले सभी लोगों को बीपीएल के दायरे में लाया जाएगा। कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी मनोहर सरकार ने एक नई योजना शुरू की। अब यदि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी मार्कशीट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है तो पासपोर्ट उसके साथ ही मिलेगा, जिसका खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। एक योजना में हमारा एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा और इससे सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी संबंधी, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों, चाहे यूएलबी के हों, चाहे एचएसवीपी के हों, किसी प्रकार के सुझाव हैं, कोई उनकी शिकायतें हैं, किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। राज्य में होने वाले विकास कार्य और निर्माण कार्य ठीक ढंग से हो, इसके लिए सरकार एचएसवीपी का नागरिक सुविधा केंद्र शुरू कर रही है। इसके साथ ही ई टेंडर के लिए पोर्टल भी बनाया जा रहा है।
जिस पर लोग होने वाले निर्माण कार्यों में कमी की शिकायत कर सकेंगे। हमने जितने भी इंजीनियरिंग के काम हैं, किसी भी विभाग के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे अथवा और विभागों के जो निर्माण के कार्य विकास के, ठेकेदारों के लिए काम करने के लिए ई टेंडरिंग का इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। लेकिन इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में भी अगर लोग जागरूक हों तो विकास के कामों में जो उनको न्यूनता ध्यान में आती है उसकी शिकायत करने के लिए ऐसा भी एक ग्रीवेंस पोर्टल आज शुरू किया जा रहा है, ताकि इसमें सोशल ऑडिट सिस्टम के माध्यम से कहीं भी विकास के काम में कोई काम होता है तो उसमें कोई कमी न रह जाए, और यदि कमी रहती है तो उसकी शिकायत तुरंत उसको मिलने के बाद उसको ठीक भी किया जाएगा। तो एक ग्रीवेंस पोर्टल भी इसको शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें स्मार्ट शासन बनाना है। तो इस प्रकार से इस सुशासन के सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए, पारदर्शिता को लाते हुए और एक स्मार्ट शासन ये हमको बनाना है। स्मार्ट यानी एकदम सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। SMART, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। इस प्रकार से एक स्मार्ट जो हमारा एक तरीका ये बनना चाहिए कि भी हम अपने सारे सिस्टम को ठीक करेंगे। और जहां तक इस सिस्टम को ठीक करने की बात है तो इसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी इनसे अपेक्षा है कि वो अच्छा काम करें। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुड गवर्नेंस डे पर कई योजनाओं की शुरुआत की। इनमें से कई योजनाएं तो ऐसी थी जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बिना मांग के ही कर डाली। सूर्य समाचार के लिए पंचकुला से रविचंदेव की रिपोर्ट। और न सिर्फ पंचकुला बल्कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में सुशासन दिवस पर मनोहर सौगातें दी गई और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाभार्थियों को राशन कार्ड और चिरायु कार्ड भी बांटे गए। सुशासन दिवस के मौके पर हरियाणा के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले नूंह के लघु सचिवालय की तस्वीरें देखिए, जहां जिला स्तरीय 8वां सुशासन दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे और लाभार्थियों को बीपीएल कार्ड की सौगात दी। लाभार्थियों को जो आज सर्टिफिकेट दिए हैं या जो लोग अधिकारी ने काम किए क्षेत्र में और ईमानदारी से, शिक्षा हो, चिकित्सा हो या किसी भी क्षेत्र में हो, जिन अधिकारियों ने ईमानदारी से और लगन से कार्य किए हैं उनको सम्मानित भी किया गया है। और आने वाले समय के लिए जो लोगों को इस दिशा में लोग काम करेंगे, देश के प्रति, आम आदमी के, गरीब लोगों के प्रति, अंतिम व्यक्ति के लिए काम करेंगे। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आज ये कार्यक्रम किया। अब कैथल के जिला सचिवालय की तस्वीरें देखिए, जहां सुशासन दिवस के मौके पर राज्य मंत्री कमलेश ढांढा पहुंची। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। तो सुशासन दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम पंचकुला से ऑनलाइन जुड़ने का काम किया। हर एक जिले में 1,80,000 और उससे कम के लोगों का जो आज ये पीड़ा कार्ड देने का काम किया। और चिरायु योजना जो आयुष्मान भारत योजना में आती है, जो 5 लाख सालाना जो व्यक्ति बीमार हो जाता है बीपीएल परिवार को, तो उसको देने का लाभ किया है। और से भी बहुत सारी योजना है जो आज आप सबके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन योजनाओं का लाभ दिया। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 8वें सुशासन दिवस पर कुरुक्षेत्र के 52,000 लाभार्थियों को नई बीपीएल कार्ड की सौगात मिली। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष सुधा ने बीपीएल और चिरायु योजना के नए लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार से सुशासन दिवस के अवसर पर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, उसके बारे में बहुत सी घोषणाएं करी। इस प्रकार से 1,80,000 से कम लोगों के जितने भी हमारे साथी उनको 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का व्यवस्था की। उसके लिए आज हमने यहाँ से कार्ड वितरण का कार्य शुरू किया है। लगभग पहले जो थे 9.5 लाख लोगों को मिलता था, अब लगभग 29 लाख लोगों को जो 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का कार्य किया। ये प्रधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में किया। और फैमिली कार्ड बनाने का भी पूरे देश के अंदर
पहला जो कार्य किया प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने बहुत उनको हौसला दिया। अब गुरुग्राम की इन तस्वीरों को देखिए, जहां 5 जगह मुख्य कार्यक्रम किए गए और 177 गांवों में सरपंचों ने ग्रामीणों को चिरायु कार्ड बांटे गए। गुरुग्राम के 32 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिनमें लाभार्थी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। आज तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा कार्ड पूरे हरियाणा में वितरित किए गए हैं और गुरुग्राम में भी आज कुल मिलाकर 157 जो हमारी पंचायतें हैं, सभी पंचायतों में कार्ड बांटे गए हैं। उसके अलावा शहरी क्षेत्र में 5 जगह मुख्य आयोजन किया गया और सभी जो गुरुग्राम के एमसीजी के जो वार्ड्स थे, सभी वार्डों में एक भी प्रोग्राम किया गया और सभी जगह कोशिश की है जहां कार्ड्स पीवीसी कार्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है और जिन लोगों के पीवीसी कार्ड अभी नहीं आए हैं उनको A4 की सीट पे प्रिंट आउट दिया जा रहा है और ये कार्ड या प्रिंट आउट लेकर आप 5 लाख तक का जो हमने बताया पहले भी पर एनम जो है या साल में एक बार पूरा परिवार वो बेनिफिट ले सकता है। फरीदाबाद में सुशासन दिवस के कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक सीमा त्रिखा और विधायक राजेश नागर शामिल हुए। तीनों विधायकों ने मिलकर लाभार्थियों को चिरायु कार्ड वितरित किए। वहीं जींद में भी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बांटे गए। इसके अलावा अंबाला में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद रतनलाल कटारिया ने लाभार्थियों को चिरायु कार्ड बांटे। वहीं रेवाड़ी में जिला स्तरीय सुशासन दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री बनवारी लाल पहुंचे, तो सिरसा के कार्यक्रम में बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने शिरकत की और लाभार्थियों को कार्ड बांटे गए। चिरायु कार्ड मिलने पर लाभार्थियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए और अब उन्हें इस कार्ड के जरिए अपना इलाज कराने में आसानी होगी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं सुशासन दिवस के मौके पर जब लाभार्थियों को कार्ड मिले तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सभी लाभार्थियों ने मनोहर सरकार का आभार भी जताया और कहा कि अब उन्हें इलाज मिलने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुशासन दिवस के मौके पर लाभार्थियों को चिरायु कार्ड मिला तो वो खुशी से झूम उठे। कार्यक्रम में आए लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें चिरायु योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्ड बनाकर दिया गया ताकि वे सरकार की इस योजना का फायदा उठा सके। लाभार्थियों ने कहा अब वे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। लाभार्थियों को गुलाबी और पीले राशन कार्ड भी वितरित किए गए थे। और मैं अब कार्यक्रम में आया था, काफ़ी दिनों से मुझे राशन नहीं मिल रहा था। अब ये गुलाबी कार्ड मिला है और ये राशन मिलेगा तो मेरा घर खर्चा चल जाएगा। मैं यहाँ कार्यक्रम में आया था, मुझे गुलाबी कार्ड मिला है, इससे मुझे पूरा राशन मिलेगा। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये मुझे आज कार्ड मिला है 5 लाख का बीमे के लिए और सरकार ने ये बहुत अच्छी योजना चलाई है हरियाणा में और मैं इसका मतलब लाभार्थी हूँ। वहीं पलवल के भी लाभार्थियों के चेहरों पर कार्ड मिलने की खुशी साफ नजर आ रही थी, जिसके लिए उन्होंने मनोहर सरकार का आभार भी जताया। आज सुशासन वर्ष के दिवस पर मुझे 5 लाख का ये चिरायु कार्ड बीमा मिला है। ये इसमें मुफ्त इलाज होगा। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मुझे आज बीपीएल कार्ड मिला सरकार की तरफ से और मुझे इससे आगे लाभ मिलेगा और मुझे और भी उम्मीद है और भी कुछ योजनाएं चालू हों। गाँव आलापुर ये बीपीएल कार्ड मुझे मिला है सरकार। बहरहाल कार्ड पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे हैं और सभी ने मनोहर सरकार का धन्यवाद किया। सूर्य समाचार के लिए नारनौल से जोगिंदर कुमार और पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 98वीं जयंती है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का सफर इतना यादगार रहा कि उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। लोग आज भी उन्हें दिल से याद करते हैं। आखिर क्यों अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है, मकसद क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करियर को भारत के इतिहास में एक सुनहरे पृष्ठ के रूप में जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए गए
और यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर हर साल भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये दिन पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। उन्होंने कई क्षेत्रों में भारत का नाम बड़ा किया। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने की घोषणा की थी। काम के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को याद किया जाता है। साथ ही कई जगहों पर सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसके माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कार्यों का परिचय दिया जाता है। इस सुशासन दिवस को इसको नाम दिए हैं हर बार। 2019 के अंदर जब ये सुशासन वर्ष का शुरू किया गया था तो हमने इस वर्ष का नाम सुशासन वर्ष दिया था, और 2020 में सुशासन संकल्प वर्ष इसका नाम दिया था। 2021 में सुशासन परिणाम वर्ष नाम दिया था। 2022 में अंत्योदय उत्थान वर्ष नाम दिया था, और इस बार 2023 का जो वर्ष आने वाला है इसका नाम हम रख रहे हैं अंत्योदय आरोग्य वर्ष। अंत्योदय वर्ष अर्थात ये जो 1,80,000 रुपए वार्षिक आय के जो लोग हैं, बीपीएल जिनको हम कहते हैं, इनका रोग कैसे यानी आरोग्य कैसे रखा जाए, इनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। और उन योजनाओं में हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भर्ती हम ये ज्यादा कर रहे हैं, बल्कि आपको जानकारी मिली होगी कि जो डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई सरकारी कॉलेज में करते हैं, उनको भी हमने निवेदन किया है कि 5 साल वो सरकारी नौकरी करें। सुशासन दिवस का मकसद सरकारी प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाना है, खुला और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करना है। सुशासन दिवस का मकसद पारदर्शी प्रशासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। सुशासन दिवस का लक्ष्य लोगों में जागरूकता फैलाना है, आम नागरिकों के कल्याण और भलाई को बढ़ावा देना है, अच्छी और प्रभावी नीतियों को लागू करना है। सुशासन दिवस का मकसद नागरिकों को सुशासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी एक जिंदा दिल राजनेता, सज्जन कवि और परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। हिंदुत्व के रुख की ओर झुकाव के बावजूद वाजपेयी ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। करियर की शुरुआत पत्रकार के तौर पर की। 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से चुनकर लोकसभा पहुंचे। 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। 47 वर्षों तक सांसद के रूप में देश की सेवा की। 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए। 1975 में आपातकाल के दौरान भी जेल जाना पड़ा। 1992 में पद्म विभूषण मिला। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर सुशासन दिवस को मनाने का उद्देश्य देश के भावी नागरिकों, विशेषकर युवाओं में जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि देश के लोगों को जवाबदेह बनाने और सही मायनों में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक होना काफी अहम है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने हमारे साथ देखते रहिए सूर्य समाचार। जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए।